पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। पांचवा नियम क्या है? ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर समर्पण। प्रणिधान मतलब समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? समर्पण का अर्थ होता है अपनी इच्छा से काम नहीं करना। जिसको हम समर्पण करते हैं उसकी इच्छा से काम करना, उसके आदेश निर्देश का पालन करना, यह समर्पण कहलाता है। एक बच्चे ने अपनी मां को समर्पण कर दिया तो अब मां जो कहेगी वही काम करना है बच्चे को, अपनी मनमानी नहीं करनी। ये मातृ समर्पण कहलाता है। एक बच्चे ने अपने पिता को समर्पण कर दिया तो जो पिताजी कहेंगे फिर वही करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। ये समर्पण है। एक विद्यार्थी ने गुरुजी को समर्पण कर दिया तो जो गुरुजी कहेंगे वो करना है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करना, उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं करना। यह है गुरु समर्पण। और यहां करना है ईश्वर समर्पण। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर से पूछे बिना ईश्वर की सहमति लेकर फिर करना। जिस काम की ईश्वर से परमिशन मिल जाए वो काम करना, जिसकी परमिशन ना मिले वो नहीं करना। ये ईश्वर समर्पण। तो दिन भर के कार्यों को ईश्वर के समर्पित करें, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। इस ईश्वर समर्पण के 5 भाग हैं, 5 स्टेप्स। एक व्यक्ति को उसके मित्र ने फोन किया सुबह सुबह 7:30 बजे कि मैं घर पर अकेला हूं, मेरे घर के सदस्य बाहर गए हैं और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हल्का बुखार लग रहा है, तो 4-5 घंटे के लिए आप मेरे घर आ जाओ, थोड़ी मेरी सहायता करो। ऐसा उसने फोन किया सुबह कितने बजे? 7:30 बजे। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो भगवान से पूछा कि मेरे मित्र ने मुझे फोन किया है, वो बीमार है, सेवा के लिए बुला रहा है, जाऊं या ना जाऊं? तो ईश्वर क्या उत्तर देगा? हाँ या ना? हाँ। तो ईश्वर ने कहा हाँ जाओ, अच्छी बात, उसकी मदद करो, मित्र की सहायता करनी चाहिए। आपत्ति काल में तो जरूर करनी चाहिए, आगे पीछे तो ठीक है, पर इस समय तो जरूरत है, इस समय तो जरूर करनी चाहिए। तो ईश्वर से उसने परमिशन ले ली, यहां जाओ। उसने अपने मित्र से कहा मैं बस नाश्ता करके अभी आधे घंटे में 8 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगा। नाश्ता किया, 8 बजे पहुंच गया। फिर जाके बोला बताइए क्या सेवा है? तो मित्र ने कहा भाई मेरे 3-4 काम हैं, एक तो मेरे लिए खिचड़ी बना दो खाने के लिए, और एक मेरे कपड़े थोड़े धोने के हैं, घर में गंदा पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा करना है, और एक डॉक्टर साहब से दवाई लानी है। 3-4 काम बता दिए। उसने कहा ठीक है। तो पहले उसने खिचड़ी बनानी शुरू की। तो अब दूसरा स्टेप यह है कि जब हम वो काम करेंगे, ईश्वर से परमिशन ले चुके हैं कि मित्र की सेवा करो, सहायता करो, एक काम हो गया। अब दूसरा काम है कि जब हम सेवा करना शुरू करेंगे तो वहां ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना है। ईश्वर वहां उपस्थित है ऐसा महसूस करें, जैसे वो आपने सूचना पढ़ ली थी, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, तो कैमरा चाहे दिखे चाहे ना दिखे, पर वो सूचना से आपके दिमाग में एक असर हो गया ना इस बात का कि कोई देख रहा है। बस यही भावना वहां बनानी है, ईश्वर हमको चारों ओर से देख रहा है, हम ईश्वर की नजर में हैं, उससे छुपकर कोई काम नहीं कर सकते। ये महसूस करें, अनुभव करें। ये दूसरा स्टेप। तीसरा, जब आप ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके वो काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं उसमें आपकी शक्ति लग रही है, समय भी लग रहा है, बुद्धि भी लग रही है, ताकत लग रही है। फिर और काम करेंगे, दवाई लेने जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, पेट्रोल भी जलेगा स्कूटर का, वो भी खर्चा भी होगा, पैसा भी खर्च होगा। तो आप जो भी सेवा में तन मन धन खर्च कर रहे हैं, समय शक्ति लगा रहे हैं,
वो दो प्रकार से खर्च कर सकते हैं। एक तो अपना मान के खर्च कर सकते हैं कि मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, ये मेरी संपत्ति है, मैं अपनी शक्ति, बुद्धि, विद्या, बल, समय खर्च कर रहा हूं, ये मेरी चीजें खर्च कर रहा हूं। और दूसरा ये कि ईश्वर की दी हुई है वो यूज कर रहा हूं, मेरी नहीं है। ये दूसरा तरीका है। सेवा में जो भी आप खर्च कर रहे हैं ईश्वर की मान के भी खर्च कर सकते हैं। तो समर्पण में तीसरा स्टेप है कि जो भी तन मन धन आप लगा रहे हैं वो ईश्वर का मानकर लगाएं, अपना नहीं, क्योंकि यही सत्य है। आपके पास जो भी धन, बल, विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य है वो आपने उत्पन्न नहीं किया, ईश्वर ने दिया। हाँ या ना? ईश्वर ने दिया ना? दिया आपके कर्मों के हिसाब से, दिया तो ईश्वर ने। और जो अब दिया वो बस यूज करने के लिए दिया, उपयोग करने के लिए दिया है, आपको उसका मालिक नहीं बना दिया। आप शरीर में रहते हैं, आप शरीर के मालिक नहीं हैं, बस इसके यूजर हैं, इसका लाभ ले सकते हैं, इसके मालिक नहीं आप। जैसे कोई भाड़ुआत होता है, किराएदार, वो किराए के मकान में रहता है, वो किराया देता है और रहता है, उसको रहने की सुविधा दी गई है, उसकी मालिकी नहीं दी गई है। ऐसे ही हमको यहां रहने की सुविधा दी है, हम इसके मालिक नहीं है, ये मान करके चलें। तो जितना भी संपत्ति साधन भगवान ने दिया है, धन, बल, विद्या, बुद्धि, उसी का मान के खर्च करें। ये तीसरा स्टेप है समर्पण का। चौथा, अब वो सारे काम पूरे हो गए, खिचड़ी बना दी, कपड़े भी धो दिए, झाड़ू पोछा भी हो गया, दवा भी ले आए और 12 बज गए। उस मित्र के घर के सदस्य वापस आ गए घर में। तो मित्र ने कहा, जी आपने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, मेरे घर के लोग आ गए, अब आगे वो मुझे संभाल लेंगे, अब आप जा सकते हैं। तो काम पूरा हो गया। जब वो काम पूरा हो जाए सेवा का, तब ईश्वर को धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये काम ठीक ठाक संपन्न हो गया, आपकी सहमति से मैंने शुरू किया था, आपसे पूछ कर किया था, और आपके आशीर्वाद से, आपकी दी हुई शक्ति से, बल, विद्या, बुद्धि से ये ठीक ठाक संपन्न हो गया, इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद। जब ये कार्यक्रम चलते हैं ना, वार्षिक उत्सव के और दूसरे तीसरे कई कार्यक्रम होते हैं, तो अंत में जब वो मंच संचालक धन्यवाद करते हैं या मंत्री जी को बुलाते हैं, प्रधान जी को बुलाते हैं, अब प्रधान जी आपका धन्यवाद करेंगे, तो वो जब धन्यवाद करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारा सब काम ठीक ठाक हो गया, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर बुलाए विद्वानों का धन्यवाद करते हैं, फिर अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, फिर आप श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं ना। तो सबसे पहले किसका करते हैं? तो ये वही परंपरा है, जब काम पूरा हो जाए तो ईश्वर का धन्यवाद करो। ये समर्पण का चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप, काम पूरा हो गया, अब बारी है फल की। जब काम पूरा हो जाता है तो व्यक्ति कुछ फल भी तो चाहता है, बिना फल के तो कोई काम करता नहीं। दो प्रकार के फल हैं, एक सांसारिक सुख, दूसरा मोक्ष का सुख। ये दो तरह के फल हैं जो भी हम कर्म करते हैं। या तो सांसारिक धन, सम्मान, सुविधा, पद प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, या फिर मोक्ष मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। क्योंकि कल परसों बताया था कि जीवात्मा में स्वभाव से कुछ कमियां हैं, वो अपनी कमियों को पूरा करना चाहता है। तो या तो उसको धन संपत्ति सम्मान दो, भौतिक सुविधा दो, या फिर मोक्ष दो, कुछ तो दो। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है, अच्छा काम करता है, सेवा परोपकार करता है, उसके बदले में ना तो उसको धन सम्मान दिया जाए, ना उसको मोक्ष दिया जाए, तो वो नहीं करेगा। आप अपनी दुकान पे नौकर रखते हैं, तो नौकर को जब रखते हैं तो आप पहले आपसे पूछता जी क्या तनख्वाह दोगे। सबसे पहला सवाल ये, तनख्वाह क्या दोगे, छुट्टी कितनी दोगे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो फल के बिना तो कोई काम करता नहीं। अब जब ये काम पूरा हुआ तो यहां फल की बात उठेगी कि फल क्या चाहिए, बोलो। तो ईश्वर ने कहा दो प्रकार का फल है, सांसारिक सुख और मोक्ष का सुख, बोलो कौन सा चाहिए। तो समर्पण के अंतर्गत मोक्ष सुख की इच्छा करनी चाहिए, सांसारिक सुख की नहीं। ये समर्पण का पांचवा स्टेप।
तो हम पांचवें स्टेप के रूप में ये कहेंगे, हे ईश्वर, हमें इसके बदले में कोई भौतिक सुख, संसार का सुख नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष दे देना और कुछ नहीं चाहिए। ये पांचवा स्टेप है। इस तरह से काम करेंगे तो फिर आप ईश्वर के नजदीक होते जाएंगे, ईश्वर के निकट होते जाएंगे, और ईश्वर आपको अंदर से खूब आनंद देगा, वर्तमान में भी देगा और मोक्ष भी देगा और दाल रोटी भी देगा। एक व्यक्ति ने पूछा, जी हम भगवान से ये कहेंगे हमको मोक्ष दो, तो दाल रोटी कैसे खाएंगे, हैं, खर्चा पानी कैसे चलेगा? मैंने कहा वो तो अपने आप भगवान कर देगा, उसकी मांगने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही कर देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, माताओं के पास छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल के, 6 महीने के, 8 महीने के, वो आपसे मांगते हैं खाना दो, देखो बिना मांगे आप देते हैं कि नहीं? बड़े हो जाते हैं फिर तो मांगना पड़ता है। पर जो छोटे होते हैं, कुछ हाथ पैर नहीं चला सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बोलना आता नहीं, तो माता जैसे उनकी रक्षा करती है, उनको खिलाती पिलाती है, सारा दिन उनका ध्यान रखती है 24 घंटे। तो जो माँ को समर्पित है, माँ उसका ध्यान रखती है। तो जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान भी हमारा ध्यान रखेगा, रोटी भी खिला देगा, पैसा भी देगा, कपड़ा भी देगा, किराया भाड़ा भी देगा, सब देगा। बोलो कैसे देगा? मैंने कहा जैसे मुझे देता है। मैं 40 साल हो गए घर छोड़े, मैं कोई नौकरी नहीं करता, कोई व्यापार नहीं करता, मुझे भगवान बहुत देता है, अब बिना मांगे देता है। मैं किसी से पैसा मांगता ही नहीं, आज तक 40 साल में एक पैसा दक्षिणा नहीं मांगी मैंने, आज तक किसी से भी नहीं मांगी, किराया भी नहीं मांगता, अपनी जेब से टिकट भर के जाता हूं, फिर भी भगवान मुझे बहुत देता है। एक व्यक्ति ने पूछा, कहाँ आसमान से टपकाता है? मैंने कहा नहीं, भगवान आसमान से नहीं टपकाता है वो लोगों के अंदर बैठा है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। जब मैं समाज सेवा करता हूं तो भगवान उन लोगों के मन में सूचना दे देता, भाई इसको कुछ किराया भाड़ा दे देना, इसको रोटी वोटी खिला देना, तो भगवान उनके थ्रू मुझे दिला देता है, फिर मुझे क्या कमी है? तो मुझे कोई कमी नहीं है, भगवान बहुत देता है, बिना मांगे देता है। बस भगवान कहता है मोक्ष की बात मांगो, मोक्ष की इच्छा करो, तो मैं आपको मोक्ष भी दूंगा, रोटी भी दूंगा। और अगर रोटी मांगोगे तो सिर्फ रोटी दूंगा, फिर मोक्ष नहीं दूंगा। बोलो किस में फायदा है? मोक्ष वाले में फायदा है ना। इसलिए ये समर्पण का 5वां स्टेप है कि मोक्ष की कामना करो, मोक्ष भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, दोनों मिलेगी। मैं 40 साल से रोज रोटी खाता हूं, एक दिन भी भूखा नहीं मरा, जबकि मैं भगवान से कहता हूं बस मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए ही काम करता हूं। तो ये 5 स्टेप पूरे हो गए ईश्वर समर्पण के। ये 5 नियमों की चर्चा पूरी हुई।